सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया एक बार फिर आप सभी के समक्ष हूं और आपको सुना रहा हूं परमात्मा शिव के प्रति अटूट निश्चय रखने वाले प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी। जिस प्रकार पारस पत्थर के संपर्क में आने से दूसरे पत्थर भी सोना हो जाते हैं, अथवा सच्चे चंदन के वृक्ष के निकट के वृक्ष भी अपने में सुगंध लेकर सुगंध देने लगते हैं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा में चुंबकीय आकर्षण था। वे अपार गुणों के भंडार थे। उनका सबसे बड़ा गुण था आत्मिक दृष्टिकोण। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण।
हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होने पर कॉलेज जाते हैं। जो लोग प्रौढ़ आयु में शिक्षा हासिल करते हैं उनकी पढ़ाई अलग से होती है, परंतु बाबा की क्लास अर्थात ज्ञान सभा में छोटे बच्चे, युवा, महिला, पुरुष, बूढ़े, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर प्रकार के लोग होते थे। बाबा सभी को सरल, स्पष्ट, सुबोध तरीके से ज्ञान समझाते थे। उन्हें पितृव्रत स्नेह देते, उनके मन की उलझनों को दूर करते थे और उन्हें आदि मध्य अंत का राज समझाते थे। मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर छोटे बच्चे कैसे गहरी बातों को समझते होंगे? उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग क्यों बदलने का प्रयास करेंगे? लेकिन बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी उच्च एवं प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे लोग महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते। मन के अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाते। उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित होता। असल में यह सब बाबा की आत्मिक दृष्टि का कमाल था, जो उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता। उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देता। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को देखते, इसलिए उनके सामने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। आज जब मैं बाबा के सामने बैठी तो लगा कि उड़ रही हूँ। इतना हल्का महसूस हो रहा था। मैंने बाबा के मस्तिष्क के बीच भ्रिकुटी में एक दिव्य ज्योति एवं प्रकाश देखा। लग रहा था कि बस देखती ही रहूं। क्लास में बैठे कुछ समय के लिए लगा कि मैं इस संसार में ही नहीं हूँ। बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा था। नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चे आओ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर
बाबा की आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव होता था कि लोगों को वातावरण में एक अभूतपूर्व मौन एवं पवित्रता का प्रकंपन अनुभव होने लगता था। वे भी आत्मिक सुख एवं सच्ची शांति का अनुभव करते। बाबा उन्हें कहते, बच्चों, आप आत्मा हो। ये शरीर तो 5 तत्वों का नश्वर पुतला है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। बाबा जिस तरह अपने लौकिक संबंधियों को आत्मिक संबंध से देखते थे, उसी प्रकार उन्होंने सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखा। कभी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। वे आत्मिक नाते से ही सबको देखते थे, आत्मा मानकर उनसे व्यवहार करते थे। एक बार की बात है, बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए एक ग्रुप में मुसलमान व्यक्ति भी आया था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी उस ग्रुप ने ली थी, परंतु वह ब्रह्मचारी मुस्लिम युवक संकोचवश भंडारे के बाहर ही खड़ा रहा और सोचता रहा। तभी अचानक वहां ब्रह्मा बाबा भी आ गए। मीठे बच्चे, आप बाहर क्यों खड़े हो? मेरा मन भी यज्ञ भोजन बनाने का करता है, लेकिन यहाँ जिस तरह पवित्रता के नियम का पालन किया जाता है, पठान होने के कारण शायद मुझे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाज़त न मिले। तुम ब्रह्मचारी तो हो ही। चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंथो। क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? मेरी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। मन में प्रभु प्रेम एवं आचरण में ब्रह्मचर्य आदि की धारणा हो तो वो भोजन बना सकता है। ब्रह्मा बाबा का कोई हाव भाव, शब्द, उनकी मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। जब वे नेत्रों से निहारते थे तो आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर भी बाबा की दृष्टि पड़ती, वह उनकी नजर से निहाल हो जाता। उसकी सुषुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा की दृष्टि ऐसी होती थी जैसे वे आत्मा को साथ लेकर योग के अनुभव की गहराइयों में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्ण शांति, आनंद एवं प्रकाश का अनुभव करा रहे हों। लोगों के शरीर का भान मिट जाता। मैं जब भी बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रकाश के समंदर में हिलोरे ले रही हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सारे मोह नष्ट हो गए हैं, सब कुछ मिल गया है, जो पाना था सब पा लिया है। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगो, अब क्या किसी से मांगो, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बाबा की दृष्टि एवं प्यार में एक जादू था।
उनका प्यार केवल प्यार नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को साथ लिए होता। जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, योग मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है, सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जगाता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नजर भी सभी काम एक साथ कर देती थी। बाबा जब प्यार करते तो वे केवल प्रेम मूर्त नहीं, बल्कि उसके साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति एवं कल्याण मूर्ति भी होते। वे अपनी सूरत से मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। जब कभी वे इशारे से किसी को बुलाते तो वह व्यक्ति इस खुशी के साथ उनके पास भागता, जैसे कि देर होने पर कोई खजाना न लुट जाए। आपने देखा होगा सुराही मिट्टी की बनी होती है, परंतु फिर भी सुराही की नक्काशी, उस पर बने हुए फूल, बेल कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं। वह सुराही गर्मी से तपे हुए दिन में प्यासे की प्यास बुझाती है, शीतलता लाती है। वैसे ही बाबा का शरीर भी 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, लेकिन वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों में शीतलता भर देता था, उनके अंग अंग में जैसे मुस्कान पैदा कर देता था। बाबा में ज्ञान की अथाह गहराई थी, इसलिए उनके जीवन में एक अजीब सी मस्ती झलकती थी। वे ज्ञान को अनमोल मानते थे, उसे अविनाशी रत्नों का खजाना मानते थे। उनका ज्ञान प्रेम पूर्ण ज्ञान था और उस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता रहता। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव था। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही नहीं थे और उनके प्रेम के बोलों में सदा ज्ञान भरा होता था। प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य था मनुष्यात्मा को पवित्र और योगी बनाना। वे कहते थे, ईश्वरीय ज्ञान मूल्यवान है। ज्ञान के साहित्य को बेचा न जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में यह अनमोल है। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता है। बाबा सादगी के एक उत्तम उदाहरण थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे। उसकी छत भी पक्की नहीं थी, टिन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में वे आगंतुकों से मिलते थे और पत्र भी लिखते थे। लोग अपने मन का हाल वहीं आकर सुनाते थे, बाबा से परामर्श लेते थे। वही कमरा उनका शयन कक्ष भी था। जब कोई श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठता और उनकी पावनकारी वार्ता सुनता तो उसके मन की कालिमा मिट जाती, वह निर्मल एवं उज्जवल हो जाता। उन दिनों पांडव भवन में एक नया भवन भी बना था, जिसमें अनेक कमरे थे। यज्ञवत्स बाबा से पूछते कि वे किसी दूसरे कमरे में क्यों नहीं चले जाते। तब बाबा का उत्तर था, बच्चों, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने 1 पैसा भी अर्पित किया है, उसका वो पैसा 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यवान है। वो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वो अमानत में खयानत होगी। अब तो वैसे भी इस दुनिया को छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो। अब फर्श से अर्श में जाना है। इस दुनिया में कुछ नया नहीं, नया अब सतयुग में जाकर बनाएंगे। शिव बाबा ने भी पुराना तन लिया है, अपना योग भी पुरातन से है,
तो कमरा भी पुराना ही ठीक है। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। मैं काल चक्र का पहिया सोचता हूं कि ब्रह्मा बाबा जैसा प्रेम एवं स्नेहमयी व्यक्तित्व चिराग लेकर ढूंढे भी न मिले। उन्हें अपने सुख की तनिक भी परवाह नहीं थी। फिक्र थी तो सिर्फ यज्ञ वत्सों की, जिन्हें वे मीठे बच्चे कहकर ही पुकारा करते थे। उन्हें सदा यही स्मृति दिलाते रहते कि सुख का सागर, प्यार का सागर परम पिता परमात्मा शिव जब उनके साथ है, सेवाधारी बनकर उनकी सेवा कर रहा है, उन्हें सुख दे रहा है, दैवीय गुण धारण करा रहा है, तो उसकी श्रेष्ठ मत पर क्यों न चले? क्यों न ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा का पाठ पक्का करें। कहानी की अगली कड़ी में सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा